हाँ जी, चलिए साहब, राम राम जी। हाँ जी, क्वेश्चन कोई किसी की डिमांड? अरे किसी क्वेश्चन की डिमांड? अरे करे किसी ने? कोई डिमांड तुम्हारी? अरे कोई डिमांड है क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 6। लिखो जी 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए गुरु जी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर है ना जी, आपने कहा 6। क्या था? साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा होगा प्लस 1/2 का स्क्वायर साइन। तो मैंने आपको बताया यदि ये साइन सीरीज दे रखी है, इसे साइन सीरीज कहते हैं, तो हम इसमें कॉस निकालते हैं। साइन की जगह कॉस अल्फा लिखते हैं। 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉस, है ना जी। हर सवाल में आप निकालते हैं क्या? C प्लस आई एस। वॉइस कम आ रही है? चलिए साहब, देखते हैं वॉइस ज्यादा आएगी। अब सही आ रही है? अरे वॉइस सही आ रही है अब? ठीक है जी। तो हम निकालते हैं C प्लस आई एस कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा प्लस 1/2 कॉस 2 एल्फा प्लस आई साइन 2 एल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉस 3 एल्फा प्लस आई साइन। मैंने आपको बताया e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो C प्लस आई एस e की पावर आई अल्फा प्लस 1/2 e की पावर 2i अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर e की पावर
ठीक है, एक काम करें, e की पावर आई अल्फा कॉमन ले लें, प्लस 1/2 e की पावर आई अल्फा का सीरीज है, बन गई। क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1 को क्या है ना जी, इस 1 का मतलब ये है, हम लिख सकते हैं 1/2 e की पावर आई अल्फा की पावर 0, 0 होते ही 1 ES का मीनिंग। तो ये सीरीज किस में बनती है, ये जरूरी नहीं है इस एक्सरसाइज में, आप ही आगे आने वाली एक्सरसाइज कई सारी आएंगी जिसमें अलग अलग तरीके की आपको सीरीज दिखाई देंगी, तो नोट करें फटाफट। इसमें ऐसे कर सकते थे 2 की मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड करके सीरीज देखी जाएगी सीरीज। हाँ सर बन तो रही थी 1/2 साइन अल्फा की। देखो जी ये भी तो सीरीज बन रही है। हाँ वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आई नहीं आई, अरे वॉइस आई नहीं आई, आ रही है यार, कोई बच्चा आ रही कह रहा, कोई कह रहा नहीं आ रही। अरे हम तो बहुत कंफ्यूजन में है गुरुजी, आज तो बालक खींच रहे हैं हमारा। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लो गुरुजी, आज वॉइस बढ़ा लो गुरुजी, हमारी दिक्कत हो गई है गुरुजी। गुरुजी वॉल्यूम बढ़ा लो अपनी जरा, क्योंकि हमारा वो जो है, आज हमको टम्पू जो है वो हमारा छूट गया, हमसे टूट गया गुरुजी, उसमें से वॉल्यूम चली गई है गुरुजी, तो आज हमें पुरानी वॉल्यूम पे आना पड़ रहा है, इसलिए आपको आज अपने उसकी वॉल्यूम तेज करनी पड़ेगी। वैसे तो हम रोज चिल्ला रहे हैं। अरे यार गुरुजी वैसी परेशान हूं मैं तो आज। हाँ जी बताओ जी राघवेंद्र जी। सर हाँ कौन सा ऑब्जेक्टिव बनेगा सर प्रश्न? है सर ऑब्जेक्टिव बताते चलिए साथ में। सर ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में बनेगा सर? गुरुजी इसमें या तो तुझसे ही पूछ ले जाएगा, सी इसमें पूछे गए इस तरीके के सवाल, ये आज जो वाली एक्सरसाइज है इसके सब पूछे जाएंगे, जिससे आगे वाली एक्सरसाइज होगी उससे पूछे जाएंगे तुझसे। नहीं सर, इस एक्सरसाइज से पूछे जा रहे हैं सर? ना इस एक्सरसाइज से पूछे कम जाएंगे जी, इससे जो ओके आज जो चलेंगे न्यूमेरिकल वो और ज्यादा लॉन्ग चलेंगे जी, तो इससे सर ये अगली वाली लॉन्ग तो एक्सरसाइज से पूछ, ओके सर, इससे ओके अगली सर। वाली, ये जो चलेंगे ना 8 के बाद, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये सर एक ये बार आ पूछ सक सकता है। सर ये हाँ 8 के ये पूछे गए हैं राघवेंद्र भाई। जो चल रहे हैं अभी सर, ये पूछे गए हैं सर? हाँ ये पूछे गए हैं गुरुजी, ओके सर। पेपर देख के तो मुझे पता चल गई जी गुरुजी क्या है। बंद कर ले एंट्रीज अपनी तरफ से। आ जाओ मेरे मालिक।
तो C प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 e की पावर आई अल्फा। तो मैंने आपको जीपी में बताया सवाल के अंदर, सॉरी 1/2 नहीं है, है ना जी। जीपी में जो सम होता है सवाल के अंदर वो क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट टर्म होती है तो हमारा सम होता है a अपॉन 1 माइनस। यदि इनफाइनाइट टर्मों के लिए, यदि n टर्म होंगी तो क्या होगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन, ये पूछ रहा है कौन सी टर्म, इनफाइनाइट टर्म पूछ रहा है। a क्या है 1, r कितना है, अभी मैंने आपको बताया r कितना है 1/2 e की पावर आई एल, 1/2 e की पावर आई, मालिक साहब 2 e की पावर आई एल, 2 माइनस e की पावर आई एल, 2 माइनस e की पावर माइनस आई एल अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस आई। हमेशा ध्यान रखना इसके कंजुगेट जो होगा वो हमेशा ये नहीं होगा कि माइनस प्लस, e की पावर आई अल्फा का कंजुगेट e की पावर माइनस आई अल्फा होगा। तो मालिक साहब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, e की पावर आई अल्फा माइनस अपॉन 4 माइनस e की पावर आई अल्फा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फा, है ना जी। e की पावर आई अल्फा की e की पावर माइनस आई अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाती है, e की पावर 0, इसमें 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने जब e की पावर आई अल्फा की गुणा करी तब ये भी हमारा क्या हो गया 1, ठीक है जी। तो ये कितना 2, है ना जी। e की पावर आई थीटा कितना होता है मैंने आपको बताया cos थीटा प्लस आई कितना 2 cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2। हमें चाहिए क्या, अरे हमारा सीरीज कौन सी थी, साइन सीरीज इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट बाबूजी, इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। s बराबर कितना 2 साइन अल्फा अपॉन 5 माइनस 2, ठीक है जी। कल ये चैप्टर निकला बस, खाली कल ये नया चैप्टर शुरू हुआ, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है इसका। कल की वीडियो आपको देखनी है, सिर्फ कल के बाद आज के समझ में आ जाएगा। जाते जाते 60-70% आप खेल को सीख जाओगे, ठीक है। अभी ये देर से समझ में आएगा आप, ठीक है जी। जब नया शुरू होगा तो क्योंकि अब लॉन्ग सवाल शुरू होंगे जिसके कल यदि आप नहीं मिस करते तो 100% क्लियर होता है। अब ये फैसिलिटीज है कि आप कभी भी ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन ये मैडम ने समझा दिया होगा, ठीक है। अब ये सवाल निकल गया, आप इसके बाद का नोट करना। वीडियो 4-5 घंटे बाद अपलोड हो जाती है, यहीं से आपको पढ़नी है। जो चीज़ निकल गई उसे अभी छोड़ो, उसकी टेंशन मत लेने की जरूरत, ठीक है। बस कल की वीडियो देखनी है आपको, उससे पहले कुछ नहीं देखना, धीरे धीरे वो आप कवर कर लीजिए। अभी आप सोचो कि मेरे मालिक कहीं और ऑफलाइन पढ़ के सिलेबस को खत्म कर लेंगे, वो कहीं नहीं। 8.5 महीने लगेंगे सिलेबस को खत्म होने में, सही मायने में। आप चाहो जी हवा में उड़ा दो, ठीक है जी, तो बहुत जी हवा में एक वायरस की तरह हो जाओगे मेरे बच्चे, ठीक है जी। गलत है मेरे मालिक, और ग्रेजुएशन गलती से आपने गलती से एडमिशन ग्रेजुएशन में लिया। तो चलिए साहब, देखता रहिए पीछे, ये भी काम ना कर रहे।
चलिए साहब आ जाइए मेरे मालिक, तो क्वेश्चन देखिए जी। तो थोड़ी देर जरा शांति रखना गुरु जी, है ना जी। हाँ क्या कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8th की शुरुआत करांगे, 9th की शुरुआत करांगे, वो कुछ बाद में करांगे गुरु जी हम, ठीक है जी। जाते जाते, नहीं तो मेरे मालिक पहले टाइम में बेहोश हो जाएगा, कोई नया बच्चा बैठा हो जो क्लास कर रहा होगा वो यूं कह देगा गुरु जी ऑफलाइन में कहीं ना मिलेंगे सवाल सॉल्व कराते हुए। हाँ। तो छोटा सा सवाल लिखो, 10वां लिखो, ठीक है जी। अभी करा रहे हैं, टेंशन मत लियो। 8 में 9 में की अभी जाते जाते दर्शन कराएंगे। अभी आया है ना, अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी हनी सिंह तो आने दे। अभी बताएगा फोन करके। तो क्वेश्चन नंबर 10th लिखो गुरु जी, 10th। अभी आ रहे हैं 8th 9th पे। ये मेरे मालिक 1% पूछा जा सकता है रघुविंदर भाई ऑब्जेक्टिव के तौर पर। इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं, ये क्या चीज है, साइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, या मेरे मालिक क्या है ना जी। साइन एंड कोसाइन दोनों है, और नन ऑफ दीज, है ना राघवेंद्र भाई। ये साइन सीरीज है, बताओ ऑब्जेक्टिव में है ही तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा। ये कोसाइन सीरीज है, ए और बी में दोनों, कोसाइन भी है साइन भी है, और बी में नन ऑफ दीज। बता कौन सा आंसर है, जल्दी बता। देख भैया राघवेंद्र जी भाई क्या बता रहे हैं हमारे, रिप्लाई कर रहे। साइन कह रहा है बच्चे, और क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ जी कौन सा है। 10th। ऑफलाइन वाले क्या कह रहे हैं, बताओ क्या है सवाल। सी साइन हाइपरबोलिक थीटा, सी स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। कहां तक है, एड इनफिनिटी। तो लो जी भाई साहब मल्टीपल चॉइस में, चलो आपको ये बताना, ये साइन है, ये कोसाइन है, सी ये साइन एंड कोसाइन, जल्दी लिखो ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज। कौन सा विकल्प सही है, जो दिल कह रहा है। क्या कह रहे हैं। ए अरे डबल ए लगा रहा, तुम तो सारे होशियार हो। देखें गुरु जी, 1 मिनट सब यही वाले हैं, साइन कोसाइन वाले भी हैं, सी भी है। यशी जी आप भी कुछ क्या होगी ना, अरे यशी जी आप भी देख रही हो कुछ, बार बार बदल रहा, कभी कुछ बदल रहा, कभी कुछ बदल रहा है। तो मालिक साहब बिल्कुल सही बात है, वो ये दिल सही है ना जी, खुद ये डी सही है। तो आपके जिसके नंबर डी है वो 1 करोड़ रुपए जीत गए, जिनके नहीं है मेरे मालिक वही है। आ जाओ मेरे मालिक, फालतू की बातें ना करें, दिमाग को घुमाए। ये हाइपरबोलिक में कोई भी सीरीज नहीं होती, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। हर एक्सरसाइज में हाइपरबोलिक का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। एक बात, 2 रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। क्या रिजल्ट, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है e की पावर माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन। जब इस तरीके के 1-2 सवाल और आ जाएंगे, अपने आप मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। ये कोसाइन सीरीज है ना साइन, यदि साइन साइन होता तो साइन सीरीज कहलाती है, यदि कॉस होता
कोसाइन, हाइपरबोलिक में नहीं। हाइपरबोलिक में आपको क्या करना पड़ेगा गुरुजी, ब्रेक करना पड़ेगा। कल की क्लास जो बच्चे आज क्लास कल की मिस करके बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उनकी बहुत कम समझ में आएगा गुरुजी। इस चैप्टर में ध्यान रखना, कल की क्लास अब ऐसी ही की किताब है गुरुजी। यदि आपकी ये चैप्टर मिस हो गया है ना जी, तो मिस हो गया कि फिर समझ में नहीं आएगा गुरुजी आपको। मैंने पॉजिटिव टर्म को एक जगह लिख लिया, कितना सी ई की पावर थीटा, इसको ऐसा लिख सकता हूं सी ई की पावर थीटा का होल स्क्वायर, इसे सी ई की पावर थीटा का माइनस, ठीक है जी, कितना सी ई की पावर माइनस प्लस सी ई की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस थीटा का। अरे समझ में आ रही है बात नहीं? अब ये कब तक कह रहा, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट में जीपी में क्या लगाते हैं, जब पावर बढ़ती है तो सीरीज बनती है किसमें, मैंने बताया इसमें 4 तरीके। यही एक्सरसाइज कठिन है गुरुजी, 3-4 दिन पढ़ के देखो आराम से, ना समझ में आए घर बैठना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको पहले दिन में डिसाइड कर दिया जी बात कर बेकार है, माओ जी बहुत बढ़िया बात है, आपकी कोई गलती ना मेरे मालिक, ठीक है। आर ए होता है पहली टर्म, आर इन दोनों का रेशो, कोई भी दो कंजुगेटेड टर्मों का रेशो, तो निकाल लो फटाफट, लिखो जी इतनी बात को, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो राघवेंद्र भाई जरा दिमाग को खेलो, ऑब्जेक्टिव बहुत कठिन काम है। बच्चा आधा तो यही सोचे कि पिछली साल का पेपर कर जाऊंगा, 100 क्वेश्चन थे उसमें से कम 50 तो फंसेंगे ही फंसेंगे, 50 में मैं दिमाग लगा लूंगा पड़ोसी से पूछ के, मेरे तो 100 के 100 हो गए थे। जब पेपर देखने बैठेगा तो मुश्किल से फंसेंगे कितने, 5, बस 5 भी यूं समझ ले बहुत बढ़िया पेपर बना दिया किसी ने तो फंसा दिए। 95 में तो यूं बाहर के गिरेंगे, अब 95 में बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, 5 के 5 भी भूल जाएंगे। जल्दी नोट कर, अरे ये क्लियर है नहीं है, अरे मालिक क्लियर है नहीं है, चलो जी। तो ध्यान रखियो, हाइपरबोलिक कभी भी फंक्शन आएगा ना तो वो साइन सीरीज कहलाएगी ना कोसाइन सीरीज कहलाएगी, वो जितने भी सवाल होंगे वो इसी फार्मूले से टूटेंगे, जो मैंने तुझे साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक लिख के, हर एक्सरसाइज में हाइपरबोलिक का एक सवाल तुझे मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम एक नहीं, कम से कम 4 सवाल मिलेंगे, ठीक है जी। आ जाओ विकास भाई, नाराज मत हो, नोट हो गया तो मैं बेटा यार फिर बच्चे के पीछे का मैं बैठा रहा हूँ कहीं कहीं देर, अब तू नीचे का नोट करता है, मैं ऊपर लिखता हूँ, मुझे भी बार बार दिक्कत हो जी, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा ऊपर का कौन सा नीचे का आगे, ठीक है जी। 1 माइनस सी ई की पावर, 1 माइनस सी ई की पावर, है ना जी, सी ई की पावर थीटा, 1 माइनस ई की पावर माइनस सी ई की पावर माइनस 1 माइनस सी, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2, सी भी कॉमन ले लूं जी, ई की पावर थीटा की मल्टीप्लाई कर दूं, है ना जी, समझ में आ रहा है ना बात, ई की पावर माइनस थीटा माइनस
अपॉन 1 माइनस सी, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों से कॉमन आ गया। नीचे 100% बात है, बीच में जो टर्म आएगी वो प्लस ही आएगी, प्लस सी स्क्वायर ई की पावर थीटा ई की पावर माइनस के। तो वैल्यू क्या आई गुरुजी? हाँ, तो c/2 ऊपर क्या बचा है ना जी, इसमें 2 का डिवाइड कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हुआ 1 माइनस 2c cos थीटा, हाइपरबोलिक यार, हाइपरबोलिक मत खावे, प्लस सी स्क्वायर cos हाइपरबोलिक थीटा। ऊपर क्या बना, इस 2 को भी इसके नीचे लिख ले, क्या बन गया सी साइन हाइपरबोलिक। जल्दी लिख फटाफट। धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्लियर होंगे गुरुजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बहुत मजेदार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और कैलकुलस में भी, इसमें भी कल चैप्टर्स हुआ, कैलकुलस में भी एक नया चैप्टर्स हुआ जिसका पूरी किताब से रिलेशन है। बाकी सब जने जानते हैं मेरे पास, जिन्होंने पढ़ चुके हैं वो तो सब जानते ही जानते हैं। उस चैप्टर को मिस ना करें, ठीक है जी। हाँ, अरे बता दियो गुरुजी, ये बच्चे खुद बता दें कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका पूरी किताब में रिलेशन है गुरुजी। जवाब किसका आएगा गुरुजी सही सही? आ गई आवाज। हाँ जी गुरुजी। सर हम ये पूछना था कि फर्स्ट स्टेप में ये 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा के साथ सी नहीं है? हैं? सर क्या इसी कह में रही सर है? अभी सर सबसे ऊपर वाली लाइन में ई की पावर माइनस थीटा के साथ सी नहीं है? नहीं है तो सही, नीचे ना लिखा गुरुजी, गलती हो गई है, बच्चे टोकते तो है ना गुरुजी कोई भी। चलो गुरुजी धन्यवाद। एक तो मुझे ऑनलाइन में बच्चे, ऑफलाइन में पता ही ना क्या चल रहा है गुरुजी, पागल हो क्या? ये सीख आ गया गुरुजी यहाँ से, ये सीख आ गया। कोई बात ना है, ये समझदार है। अगले स्टेप में इन्होंने कहा कि सी से सी तो कट गया, लिखने की जरूरत ही क्या है। ठीक है जी। विकास भाई तुम ऑनलाइन में ठीक हो, ऑनलाइन में जवाब तो दे दो, ऑफलाइन में तुम्हारा पता ही नहीं चलती है क्या हो गया गुरु। ठीक है जी, लिख लो मेरे मालिक, सी से सी नेक्स्ट लाइन में कट गया गुरु जी को, तब भी कोई दिक्कत ना। अरे जब एलसीएम लिया मेरे मालिक तो ये टर्म इधर जाएगी, ये टर्म इधर जाएगी। उनका हैंडरेज जब भी आएगा तो गुरुजी क्वेश्चन कराने के लिए आएगा गुरुजी, ध्यान से सीरियस होकर पढ़े हैं गुरुजी। चले आ जाओ मेरे मालिक। रुक जाइए, अभी 8वां 9वां करा रहा हूँ, टेंशन मत लियो यार। तू कहेगा इस पे आते ना दिखे यार, 11 में तो और भी खतरनाक है, 12 में और भी खतरनाक है, 13 में तो उसका बाबा है। एक आध देखूंगा शांत से और मिल जाएगा कोई, बच्चे खुश हो जा। अब ना शांत से पहले ऊपर वाली टेंशन खत्म करेंगे।
अब अपनी मर्जी से पूछ। हंगा 8वां, हंगा ये तो रहा यार। बताइए कौन सा कराऊं? 8वां ही पूछेगा तू, ठीक है? लिख 8वां, है ना जी? अब सही आधा घंटा खराब करेगा, तेरा भी मेरा भी। इस सवाल में कुछ स्पेशल बात है। एक स्पेशल बात तो क्या, बड़े दांत खोल के सुन क्या कह रहा। एक तो इसमें कह रहा एंटम, एक बार क्या कह रहा, इनफाइनाइट टर्म। कल की वीडियो हर बच्चा जरूर देख ले चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है जी? ऑफलाइन में बीच में जाओगे किसी हालत में समझ में नहीं आएगा कुछ। ऑनलाइन में कभी भी आओगे पुरानी वीडियो आपके पास सेव रहेंगी, उन्हें कितनी बार भी देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, 50 बार देखो, पेपर के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करने जा रही है। ठीक है जी, हो गया जी नोट? मेरे वाली जब तक मैं ना कहूँ जब तक कोई लिखना ही है बोलती। हाँ जी लाओ जी कॉपी हो जाओ। हैं हो गई। cos एल्फा क्वेश्चन नंबर है 8। अब राघवेंद्र के भाई ये तुम्हारे मतलब का सवाल ना किसी भी हालत में, आपके मतलब का तो एक लाइन ये पूछ सके कि इसका ये क्या है। दूसरी बात आपसे ये पूछ सके इसकी साइन सीरीज क्या होगी। लेट ये कौन सी सीरीज है, सी, इसकी साइन सीरीज निकाल, एस निकालेंगे। जहां जहां कॉस है वहां वहां साइन साइन लिख देंगे बस। ठीक है जी? हर सवाल में क्या करेंगे जी, निकालेंगे सी प्लस आई एस। ऐसा क्यों करते हैं, पूरी चैप्टर के अंदर यही निकलेगा जी गुरु जी। जिन्होंने नहीं ज्वाइन करे मेरे मालिक एक बार फिर सुन लो, क्योंकि ई की पावर आई थीटा होता ई, ये से आता कहां से है ये यूलर, तो कॉस एल प्लस आई साइन एल प्लस सी कॉस एल्फा प्लस पी प्लस आई साइन एल्फा प्लस पी प्लस कितना सी स्क्वायर कितना कॉस एल्फा प्लस, बाकी कुछ नहीं है सवाल में, है ना जी? थोड़ी सी कैलकुलेशन कराएगा बस, कैलकुलेशन ही रुलाएगी आप। इनको ऐसा भी नहीं लिखते हम तो मेरे मालिक, अब आगे से कल से डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। ई की पावर आई एल्फा प्लस ई की पावर आई एल्फा, कुछ कॉमन आया? अरे सब में से कुछ कॉमन है, अरे है भी ना, हैगा तो ये लो मेरे को, 1 प्लस सी ई की पावर आई प्लस सी ई की पावर बाई थीटा का प्लस, पहले सेकंड पार्ट कर दूं आसानी से। पहले इसे ये कह दे रहे हैं कि ये जुड़ रहा है कहां तक, इनफिनिटी, ठीक है? एक बार इसको जोड़ेंगे हम किसमें, एन टर्म। तो लिख जरा मेरे मालिक, जब इनफाइनाइट में फार्मूला होगा तो फार्मूला लगेगा ए अपॉन, लिखो। बाकी सवाल में ऐसा कुछ ना है जी बहुत कठिन सवाल आ रहा है, कठिन तो नीचे आएंगे।
बस इस एक्सरसाइज से मुक्ति मिल जाए। आगे की एक्सरसाइज बड़ी आसान है इसकी, इस एक्सरसाइज से सवाल कम बनता है एग्जाम में। आगे की एक्सरसाइज में सवाल बनाता हो ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आता है तीसरी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज का। अरे गुरुजी थोड़ा छोटा करने के लिए बच्चे जो खुश हो जाए गुरुजी, दोनों निकालनी है सीरीज में, यहां तक कोई फर्क ना पड़ेगा, बस वहां लिखा जाएगा प्लस एन टर्म तक और वहां लिखा जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। बस जो गोल गोल बनाया मैंने वहां पे लिखा जाएगा एन टर्म तक बस। पहले बच्चों को आसान आसान चीज कराओगे गुरुजी, कठिन कराओगे। पहले इंटीग्रल कराना शुरू कर दोगे, डिफरेंशियल पढ़ाओगे। विकास जी क्या कह रहे हो सर? ऑफलाइन में हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट कराते हैं। अरे आपकी ऑनलाइन तो ऑफलाइन बढ़िया। कहाँ से हो विकास भाई, जरा बच्चों को बताओ। हम तो पागल हैं साले जो पूरा पढ़ा में है। विकास भाई जरा बच्चों को बताओ आप कहाँ से हैं। कल जैसे हमारे राघवेंद्र भाई ने बताया कि झांसी से हैं, राघवेंद्र भाई आगरा से हैं। अरे राघवेंद्र भाई तुम्हें बड़ी नॉलेज है। विकास जी जरा बता दो बच्चों को। चलो जी आ जाओ भाई, सबकी खबर रखो तुम पहले मालिक, हमारी ना रखते हो। हम कहाँ से? हमारी तो आज तक ना पूछी आपने। ए की पावर आई अल्फा, ए कितनी 1 माइनस सी ए की पावर आई बी है। आ जाओ मेरे वाले। अब मैंने आपको बताया सवाल के अंदर क्या करते हैं वो, कंजुगेट की मल्टीप्लाई। बात ध्यान रखना बहुत ही, गलती से भी प्लस मत लिख दी हूँ। सबसे पहले नजर बाकी कुछ ना दिखता टीचर, यही देखे प्लस लिखते ही जीरो। ठीक है जी, यदि आपने ऊपर प्लस की गुणा कर दी तो वो आगे पढ़ेगा ही ना। अरे सर गलती से लिख दिया, गलती से तो काट दी। ठीक है जी, हाँ गलती से काटे या नंबर बड़े मंजूर बावले नंबर ना मिलते। ग्रेजुएशन में नंबर नहीं मिलते कुर्ती, यदि ग्रेजुएशन में नंबर देने लगे तो सारे आईएएस बन जाएंगे। ठीक है जी, मैंने ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दी। ऊपर क्या अपॉन cos बीटा। 2 रिजल्ट मैंने हाइपरबोलिक के तो लिखवा ही दिए। हाँ जी, चल क्या रहा है? अरे कौन सी सीरीज थी ये? अरे कौन सी सीरीज थी मेरे मालिक? कोसाइन सीरीज थी ना। कोसाइन सीरीज में हमेशा तुझे रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, जो जिसमें आई नहीं है।
हमें कैसे पता चली? ये कोसाइन तूने शुरू में बताया मुझे, ये जिसे लेट माना तूने। तो कोसाइन के लिए 100% तुझे क्या निकालना पड़ेगा? रियल। तो इक्वेटिंग द रियल ऑन बोथ साइड। जिन्हें मेरे वाली डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं वो मिस ना करें। यदि अभी भी आप सोच रहे हो कि डिफरेंशियल, ठीक है जी, तो डिफरेंशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है गुरुजी, और उस चैप्टर का नाम है मेरे मालिक एसिम्प्टोट। ठीक है जी, ये बच्चे बता देंगे राघवेंद्र भाई पूरी किताब में यूज है ना है। निकल गया तो निकल गया, फिर मत आइयो कभी मेरे पास तो पढ़ने को, फिर ऑनलाइन पढ़िए। तो लिख फटाफट, देखें पहले एक आंसर आ गया ना आ गया, पर पहले लिख दो बाद में, पहले देख लें आंसर आ गया ना आ गया। एक आंसर भेड़ दिया ना भेड़ दिया मैं, देखियो यही था। जी सर जी। है ना जी, यही था। चलो जी आगे दूसरा पार्ट देखना, कितना छोटा सा आंसर लिखा हुआ, छोटा नाम है बहुत बड़ा। बाकी कुछ नहीं है भाई जी, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में भैया बच्चे डर जावे तो मैं कोई जिम्मेवार हुई। पीछे चले, पीछे भी लिख लिया पीछे का। चलो जी इसी से लिख, देखिए सीरियस भाई, प्राइस देखो, प्राइस देखो, प्राइस पीछे डिब्बे पे। गिनती कराओ। काम नहीं कर रहा, आवाज नहीं आई। हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ गारंटी पे है। कुछ तो होगा। वो ना इसका बोले इंडिया में कहीं सर्विस सेंटर। ये कंपनी बाहर की होगी सर। चाइना। दो ही के माइक सबसे बढ़िया आते हैं, एक सेनाइजर, एक वो है, उसका 16-17 हजार का माइक है वो। यही माइक 16-17 हजार का, ये वाला 9,000 का। ये नहीं बनाती इंटेक्स ओनली वाली अपने। ऐसे पता ना बनाते हैं ना बनाते। चले गुरुजी, अरे हो गया, जी सर। चलो जी मालिक आओ।
अब मैं निकाल रहा हूँ मेरे मालिक क्या एन एट टर्म। अब मैं चेंज कर रहा हूँ गुरुजी, आप नाराज मत हो कि तू सही है, सवाल कुछ और कह रहा था करता कुछ और था। लो जी मैंने कहा मैंने तो एन टर्म, ठीक है जी, टू एन टर्म तक। अब मैं इसमें एन टर्म तक का योग निकालूंगा। एन टर्म तक का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, कोई सा भी लगा ले, वन माइनस आर की पावर एन, बस बाकी कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भरने जा रही है, ठीक है जी। ए क्या, ये आर क्या, तो मेरे मालिक जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। पहले क्या चल रहा था, e की पावर वन, आर की पावर एन कितना, की पावर एन माइनस अपॉन सी ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर आई एल्फा, सी की पावर एन ई की पावर आई एन बीटा माइनस अपॉन सी आई बीटा। ठीक है, क्या करेंगे वो जी, कंजुगेट की, बहुत ही कुछ नहीं है, बस ये नहीं है, बस कैलकुलेशन बढ़ रही है यार, कैलकुलेशन बढ़ रही है तो मैं क्या करूं बताओ। ठीक है, ई की पावर कितनी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ध्यान से करिए जरा, सी की पावर एन प्लस वन, ई की पावर आई एन माइनस वन, इसकी इससे गुणा कर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर। बता दियो कोई गलती हो रही हो तो। अरे सही चल रहा है राघवेंद्र भाई, इसकी इससे कितनी, सी, इसकी इससे प्लस दो का डिवाइड, नीचे 100% कॉस बनेगा। ठीक है जी, अब एक काम और कर दूं, इस ई की पावर आई अल्फा की भी गुणा कर दूं, तो यहाँ क्या, माइनस सी। जो चीज समझ में ना आए दोबारा पूछ लियो, कोई टेंशन वाली बात ना है। अभी आए ना अच्छे सवाल, तुम्हें बड़े आएंगे अभी, ये अच्छे सवालों में नहीं है गुरुजी। वन माइनस टू सी कॉस प्लस, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात। अरे क्लियर है ऑनलाइन वालों, है ना जी, लिखो जी, जब क्लियर है तो लिखते क्यों ना हो। ई की पावर आई थीटा क्या होता, ऐसे ही इससे अगला सवाल है नौमा भी।
बुलिंसन में है कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला बहुत बढ़िया मिस्त्री है। पता है एबीसी ना खोल खोल के बैठ जाएंगे और मेरे मालिक हैं ये करेंगे पार्ट में मिलेंगे इसके दिल्ली जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा ये परसों ही जाऊंगा नया साल तो मेरा बन गया परसों छुट्टी रहेगी मजबूरी है बाबा जी अब जाके सही ना करा के लाऊंगा डब्बे को 9,000 रुपये फूके नहीं तो बच्चों के कानों में दर्द हो जाएंगे इससे पहले इससे ही चलाई चलती थी ये गिलास ये भी कम ना है मेरे मालिक ये भी सैमसंग है सुबह तो सर सही आ रही थी बात दिन में गिरा अच्छे दिन में गिरा है मैच के टाइम फिर पढ़ाता रहा थोड़ी देर बाद तो चली वॉइस चली गई फिर आई ही ना ओके सर आ जाओ मेरे मालिक चले मैं ऊपर मिटा रहा हूँ गुरुजी क्योंकि मैं कहाँ तक बार बार कम को लिखता रहूंगा ये भी बिटा दो हाँ जी तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था ये कितना कॉस है ना जी एल्फा प्लस n माइनस 1 प्लस आई साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 माइनस c कॉस एल्फा माइनस 3 प्लस आई साइन एल्फा माइनस सी की पावर n है ना जी कॉस एल्फा प्लस n बीटा ठीक है जी सवाल के अंदर और प्लस आई साइन एल्फा प्लस ई की पावर आई कितना मेरे मालिक सारे वाले कहां ऑनलाइन में बैठे हैं क्या देखिए अभी देखो अजीब ने भी धोखा दे दिया 5 मिनट तो इसी के चक्कर में खराब हो हमें चाहिए कौन सा पार्ट अरे रियली तो चाहिए इक्वेटिंग द रियल कौसी तो चाहिए आपको c बराबर कितना c की पावर n प्लस कॉस एल्फा प्लस n माइनस 1 माइनस c कॉस एल्फा माइनस माइनस c की पावर n कॉस एल्फा प्लस n प्लस अपॉन कितना 1 माइनस 2c कॉस बीटा प्लस है ना जी इनको दोनों को एडजस्ट कर ले बाकी यहीं छोड़ दे यार कौन से किताब में कभी यहीं छोड़ दे थोड़ा सा कभी एडजस्ट कर दे लिख ले फटाफट इतनी बात नोट कर ले जी आंसर हो गया दूसरे पार्ट का जब अगला करेगा तो वो भी इसी तरीके का सवाल है आराम से हो जाएगा बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीज है ना जी तभी आज जो है आज न कराएंगे टेंशन एक तो करा दिए एक टेंशन आज दूंगे तो मेरे मालिक वो है असली खतरनाक
विकास भाई, हर यूनिवर्सिटी का हालत ही यही है। टीचर ज्यादातर सिर्फ ये कहने को कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, उन्हें खुद पता है कि ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बच्चे को बहकाने के लिए काफी है यार। 60-70 नंबर चाहिए ना मेरे मालिक, वो मैं तुम्हारे 1 महीने में ला दूंगा मेरे मालिक। खेल ले तू, आ गए तो आ गए, नहीं तो लुढ़क ही गया, क्या दिक्कत है। अबे लुढ़कना है तो हमसे 100 साल लुढ़कना, हम 25 साल के एक्सपीरियंस वाले रखे हुए, वो 10-11 साल के एक्सपीरियंस वाले, वो क्या पढ़ाएंगे। या तो हम उद्धार कर देंगे, ठीक है, या तो भगवान के भरोसे तू जब भी है जब भी है, हम 90% उद्धार ही कर देंगे। हमसे तो मेरे मालिक यूं कहते 500 में गणित पढ़ना है तो हम ऑनलाइन में 500 में पढ़ा देंगे। तू कह दी हमें तो 100 में पढ़ना है तो हम 100 में पढ़ा देंगे, ठीक है बस। लेकिन पढ़ाएंगे क्या, 100 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, कर लियो अपने आप। 500 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे, बस फंसे ना फंसे। तू कह दी 1000 में क्या करोगे, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ना जी, और क्वेश्चन तेरे 2-4 डाउट बता देंगे। 2000 में तेरा ये पूरा चल ही रहा है। बहुत ही मैथ में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, एक बार को फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता भी है, लेकिन वो लुटिया डुबो रहे हैं टीचर, और भी 32 से 72 कर रहे हैं स्थिति। इसलिए मेरे मालिक, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप बच्चे हो, प्लीज अनसॉल्व पेपर खरीदो मार्केट से, 25-30 रुपए का अनसॉल्व पेपर आएगा, वो खरीदो। और टीचर देखो, जब पहला चैप्टर खत्म करा दिया तो उसमें से कितने फिजिक्स में क्वेश्चन कराए, कितने केमिस्ट्री में क्वेश्चन कराए, कितने मैथ वाले ने पढ़ाए। ये सही कह रहा ना, कह रहा ये जो मैंने बनाई है आपको पीडीएफ, उसमें से आपको फंस भी रहा है ना, फंस रहा है न्यूमेरिकल। ये देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सही, जो आपको मैंने परोस के दे रहा हूँ मैं। बॉडी आज भी 12 बजे तक कॉल करो, कभी भी कॉल आपकी उठेगी, मैं ही उठाऊंगा, और कभी सोता ही नहीं 12 बजे से पहले। लेकिन ये मत, ये मुझसे मेरी प्रॉब्लम बता, मैं खुद ही साल अपना प्रॉब्लम में अटका रहूंगा। कुछ ना कुछ सवाल तुम्हारे लिए परस करो मेरे मालिक, आगे किताब बनानी है मुझे। ये इसका ही काम चलता रहेगा। ये मत ये गुरु जी बालिका बदी को आप महा एपिसोड आ रहा, वो देख लो हो, तो 9वां इसी की भांति होगा, वो कर लियो, ठीक है जी, है ना जी। अब 11वां 12वां 13वां कल के लिए छोड़ दे, कल शनिचर है ना, इसका भूत उतारेंगे। कल जब 2 सवाल हो जाएंगे तब ये भूत उतरेगा, इससे पहले उतरेगा भी ना। हो सके करीब करीब 35 मिनट का एक सवाल लगे, अभी मत उतारे, इसे टेंशन मत ले, है ना जी। हाँ, गंदी बात नहीं, क्योंकि कल नया साल पुराना साल बीत जाएगा, खराब खराब चीज कल ही कल कर लेंगे, ठीक है जी। आज मत करे भैया राघवेंद्र भाई, बुरा मत माने, होली आ रही। अब तू बता 14, 15, 16 में से कोई सा ही सवाल करवा ले तो कुछ हो जाएगी तेरी तबीयत, लेकिन मुझे पहले 4 भाग में लिखवाने पड़ेंगे। जल्दी बता कौन सा, बताओ जी ऑनलाइन वालों। 15वां लिख भैया, 15वां भाव जी लिखो मालिक, जैसा हुक्म करोगे। ये आसान है, 14, 15, 16 सारे होते चले जाएंगे तेरे पे, जरा फार्मूला समझ लियो बस। अब पहले तो ये बता कौन सी सीरीज है, तो तुझे इसकी कोसाइन निकालनी पड़ेगी, और निकालना पड़ेगा C+IS, है ना जी। मैं तुझे यही बता दूं, समझ मेरी बात को, यही समझा दूंगा, तू इतनी देर नोट करियो, मैं तेरे को समझा रहा हूँ हिंदी में। इसकी कोसाइन सीरीज क्या होगी, तू नोट करता रहे, इसे मत देखे। यही तो होगी, जब C+IS निकालेगा 1/2, ये एक जगह आएगा, प्लस कितना आएगा 1324 cos प्लस I sin,
है ना जी, ऐसे ही आया। मैं इसे ये नहीं लिखूंगा कभी भी सवाल, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा c प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 तू तो होशियार बच्चा e की पावर आई थीटा प्लस 1324 e की पावर 135 लिखूंगा 246 e की पावर 3 आई। ध्यान रखियो पेपर में तू ये ऐसा काम मत करियो राघवेंद्र भाई, तू कर सके काम बस। भाजी 5 नंबर है, उनका ऑब्जेक्टिव है भाई। पूरा उनका ऑब्जेक्टिव है, वो तो इतना पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, वो पूछ सके इसकी तीसरी टर्म क्या होगी, ये होगी। वो पूछ सके इसकी राघवेंद्र भाई दूसरी टर्म क्या होगी, ये होगी। ठीक है जी, सवाल छूंगा ये बस। ये साइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, जल्दी लिख फटाफट, हो गया, आजा मेरे मालिक। अब इसके लिए तो 4 फॉर्मूले पढ़ो। 4 फॉर्मूले क्या है, बाइनोमियल थ्योरम थी, द्विपद प्रमेय, हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय, अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। आज 1 प्लस ए की पावर 1 प्लस एन ए प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2, है ना जी, 1 इंटू प्लस एन। अगली एक्सरसाइज की कुछ पहचान भी है, अगली एक्सरसाइज में फैक्टोरियल में चलेगा जी, दबाएगी तब बात करेंगे। 1 माइनस ए की पावर एन क्या होगी, एक टर्म प्लस एक टर्म, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ठीक है, अब इसकी कलाकारी सुनो। यदि ये पावर होगी माइनस में तो टर्म इंक्रीमेंट होती है, टर्म इंक्रीमेंट हो रहा तो 100% क्या माइनस में 1 माइनस एन निकली इसी से प्लस एन, प्लस प्लस नहीं कितनी माइनस एन, एन प्लस 1 एन प्लस अपॉन 1 2 इंटू, मेरी बात को ध्यान से सुनियो, 1 माइनस ए की पावर माइनस एन क्या होगी, चलेगी यही, बस माइनस की जगह प्लस प्लस, बाकी टर्म है लिख फटाफट। टर्म इंक्रीमेंट हो रही है तो 100% पावर माइनस में होगी, टर्म घट रही है कैसे क्या पता चलेगी तुझे, टर्म इंक्रीमेंट हो रही है, वो अभी तुझे सवाल में दिखा रहा हूं। ये जो सवाल था टर्म इंक्रीमेंट बढ़ रही है, अब कैसे पता चलेगी कौन सी चीज पावर में जाएगी वो अभी बता रहे हैं। किसी चैप्टर का किसी भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है गुरुजी,
चाइना जाएगा, चाइना से आएगा, कब आएगा, कब जाएगा। शिपिंग चार्जेस मार दी कि मुझे तो लगे 500 रुपये तो जाने, 500 रुपये आने के। पढ़ो अंग्रेजी में क्या लिखा है, पढ़ो अंग्रेजी वालों। तो थोड़ा है या तो सही होने में लगेगा। हाँ जी चले गुरुजी आ जाओ। अब मुझे बताओ सीरीज क्या थी। हाँ जी, अरे सीरीज क्या थी क्वेश्चन है ना जी। अरे मैंने भी आपको समझाया ना, C प्लस आई एस कितना था, 1/3 कितना 1/2 है। यार तो कॉफी खाने लगे हो गुस्से गुस्से में आप, 1/2 या थीटा है ना जी। आप कह रहे हो 1/2 है तो आपकी बात हम मानेंगे। 1/2 e की पावर प्लस 1324 e की पावर प्लस 135246 e की पावर। ठीक है जी, आ जा मेरे मान। मेरी बात को ध्यान से सुनियो, जब तक मैं लगूं तब तक मत लिखिए। पहले तो मुझे एक बात बता, मैंने अभी तुझे बताया यहाँ टर्म बढ़ रही है घट रही है। अरे टर्म इंक्रीमेंट हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीमेंट। ये चीज से होगी, इसको मत देखियो। ये टर्म क्या बता रही है, इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट हो रही है तो 100% बाहर माइनस होगा मेरे मालिक। मैंने ये तो बताया। एन क्या, हाँ एन होगा ये। अब तू कह रहा है यार 1 तो आ नहीं रहा, 1 प्लस एन, यही तो बताया मैंने कि 1 तो आना चाहिए जी। कोई बात ना आया, अभी तो बेटी बाप के ही है। कोई दिक्कत है तो बता दे, दिक्कत हो तो ना, दिक्कत हो मेरे मालिक। अब ये सीरीज बनी, ठीक है। ए क्या, ये है तेरा, ये क्या है ए का। एक बार तसल्ली कर, एक बार तसल्ली बहुत जरूरी है मेरे मालिक। तसल्ली ना तो पैसे ना करेंगे। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1 इंटू, इसे मैं ऐसा लिख दूं 1/3, 3/2 ही तो हुआ। और इसे लिख दूं 2 इंटू 4। तेरी क्या सीरीज आ रही, ये दिखाने की जरूरत ना है तो समझदार वाले के। तो राघवेंद्र भाई तुझसे पूछेगा इसकी ये क्या सीरीज बनी, एक और ये पूछे गए हैं आपके राघवेंद्र भाई। ये क्या लिखवा दिया तुमने, है ना जी। e की पावर आई थीटा माइनस, ठीक है। आज अब तुझे कंजुगेट की गुणा करने की जरूरत नहीं, कंजुगेट जब करी जाएगी जब ऊपर नीचे फंक्शन आएगा। अब तुझे क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुन। e की पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई sin की पावर 1 माइनस cos थीटा माइनस आई sin थीटा की पावर, तो माइनस में जी वो हाँ -1 चल रहा है, भूल गए, भूख लग रही। ठीक है, माइनस 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई माइनस 2 आई sin थीटा बाई cos माइनस, लिख फटाफट इतनी बात।
अरे समझ में आ रहा रविंदर भाई, ये पूछे गए हैं तुम्हारे यहाँ ऑब्जेक्टिव में। हम पेपर में नजर मारेंगे तो पेपर में देख के बता देंगे क्या चीज है। आपका जो एक ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है गुरुजी, मैं आपको थर्ड बैच में पढ़ाऊंगा बीएससी फाइनल ईयर के। आपके 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव में वहां रखे हुए हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है, वो सारा ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके अंदर। वो शुरू होने जा रही है किताब बहुत जल्दी में ही। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट मंडे से, इस मंडे से नहीं, नेक्स्ट मंडे से। हाँ जी गुरु जी। हेलो हेलो। हाँ जी गुरु जी, बोलिए। गुरु जी आपने हैंड रेस कर तो दिया, प्रॉब्लम तो पूछिए। आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही, आपके साउंड की तरफ से प्रॉब्लम है आपको। दोबारा हैंड रेस करिए चाहे। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, ये कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? या बताओ कौन सा स्टेप, क्या है आपने कौन सा, आया? कौन कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया गुरु जी, वो तो बताओ। ये जो 1 - e- का 1/2 पावर किया है, ये वाला। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ गुरु जी, अभी तो कैसे जो चीज यहाँ होती है ना गुरु जी, वो 99% यहाँ पहुंचती है। ठीक है जी, वो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई। देखो जी, यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ टर्म आ रही है, और हमारी यहाँ भी टर्म 1/2, 1, 3, 2, 4 ऐसा आ रहा है। ये हमारा ए है, ये ए स्क्वायर, तो मैंने इसको इस ब्रैकेट में लिख दिया। ए क्या है गुरु जी? e की पावर आई थीटा, और ये कितनी है पावर? -1/2। e की पावर आई थीटा को मैंने ब्रैकेट कर दिया, cos थीटा प्लस आई साइन, 1 - cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको सर, ये कैसे पता चला कि ये 1 - e-i-थीटा का फॉर्मूला है? ये गुरु जी यही तो समझा है हिंदुस्तानी गुरु जी पाकिस्तान को। अरे ये यहीं से तो आया है, कैसे समझाऊं? रुक जाओ अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ दिमाग मेरा काम कर रहा है तो बता। रुक जाओ, इसमें ज्यादा खिचड़ पिचड़ हो रही है गुरु जी, देखता हूँ सफेद सफेद हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब आ जाओ, अब समझ में आएगा हमारी भी और आपकी, है ना जी? मैंने ही सोड़ा दिया, आपको यही समझना है ना, मैंने ये भी बना दिया। अब इधर देखो जी बड़े ध्यान से, पहले यहाँ 1 जरूर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 1 को ऐड करा और 1 को सब्ट्रैक्ट करा। कोई दिक्कत? पहले तो नो बताओ सर। दिया, है ना जी? बिल्कुल समझ में आ रही है बात। ये मैंने कहा ए,
ये क्या हुआ गुरुजी उसके हिसाब से? ए अरे स्क्वायर। ये ये क्या हुआ गुरुजी? ए क्यूब। पक्का है ना जी? यस। यहाँ साई टर्म किस में आ रही है गुरुजी? अरे गुरुजी यहाँ पे साई टर्म किस में आ रही है? ये किस में है? अरे बताओ तो सही, बोलते रहो गुरुजी, हम और आप जान रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं, बाकी किसी को कुछ मतलब ना। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव है? अरे यस सर। पॉजिटिव है ना? है पक्का जी? हाँ तो करते रहो बस, खाली झूठे को कर दो। अच्छा ये बताओ, यस टर्म घट रही है बढ़ रही है? सर। यहाँ टर्म 1 2 बढ़। 3 यहाँ बढ़ गई ना? अरे ऊपर ऊपर ज्यादा हुई ना हुई, बताओ भाई। यस सर बढ़ क्या गई। यहाँ बढ़ गई? लिख दूं? देखो हिंदी भी कमजोर हो गई मेरी, बढ़ रही है, बढ़ गई है ना जी गुरुजी? अब बढ़ गई है तो इसका मीनिंग क्या होता है गुरुजी? अरे बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या होता? अरे ऑफलाइन वाले बता रहे तो सुनाई ना दे रही गुरुजी। टर्म बढ़ गई है तो क्या होता? माइनस होता। ये बढ़ने पे यूज होता है, ठीक है? ये तो माइनस हो गया जी, ठीक है गुरुजी? अभी बताओ सारी टर्म यस। क्या है? प्लस ही प्लस आ रही है, तो अंदर भी माइनस हो गया। ये क्या आपने बताया मुझे? अरे ये क्या है? अरे भूल गई फिर दोबारा, ये क्या है? अरे ये क्या है गुरुजी? सर ई की पावर आई थीटा। तो बोलती क्यों ना हो गुरुजी? ठीक है गुरुजी? और यस हमेशा सर। यहाँ क्या होता? 1। 1। अब यहाँ क्या? 1/2। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? n। गुरुजी वही तो लिखा है मैंने, मिटा दो यस ना? सर। ठीक है? यस सर। ठीक है। गुरुजी दावत खिला दियो बस मुझे, अब की बार जब मैं आऊँ कभी भी गाँव में आपके। ठीक है सर। ठीक है गुरुजी, राम राम। एड्रेस कैंसिल कर दी उसको। आ जाओ गुरुजी। अरे ऑनलाइन में कुछ भी पूछो यार, ठीक है? पैसे किस लिए दिए? ऑफलाइन में ना पूछते, ऑफलाइन में तो इतनी देर में इंसल्ट हो जाएगा मेरे मालिक। ना टीचर इतने प्यार से समझाता कोई, बालकों की समझ में ना आ रही। बालक क्यों कह रहे, बालक भी बड़े मजेदार है हमारे। अभी कल एक टीचर से बात हुई, गुरुजी गुरजा जी के टीचर हैं, तो बता रहे गुरुजी गूगल मीट बहुत बढ़िया चीज है, तुम्हारे में तो हैंड रेस खोलना पड़े, है ना जी? उसमें क्या है, हमेशा हैंड रेस खुला ही रहे, जब चाहो तो कर लो। अबे भैया फिर तो कहा ना, तो मास्टर को सवाल करने देंगे बालक, बीच में भोगना शुरू कर देंगे। ये कैसे आप पहले बताइए, बता। वो कहेगा मेरे मेरा नेट चला गया, पहले ही बता। भाई भगवान कसम, कुछ बच्चे तो इतने हीरे दिए गए इंडिया में, मेरे मालिक रखने लायक भी ना है। कोई कह रहा है कि इंडिया में गोद ले लो, इसलिए बच्चे गोद ना ले आते हैं इंडिया में। राघवेंद्र भाई मेरे को अब तक कोई गोद ना लेने को तैयार, क्योंकि इंडिया में गोद लिए ही नहीं जाते। ठीक है गुरुजी? तो मालिक साहब मैंने क्या काम किया? मैंने क्या काम किया? है ना? मैंने इसे बाहर निकाला। अब एक होती है डिमाइवर थ्योरम, एक क्या होती है? डिमाइवर थ्योरम। ये अक्सर लगेगी सवालों में आपको। ट्रिग्नोमेट्री की एक थ्योरम होती है जिसे कहते हैं डिमाइवर थ्योरम। कहते हैं, ये कहती है जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तभी ये लगती है। पहली शर्त ये होती है कि हमेशा एंगल सेम होने चाहिए। दूसरी बात, आई के साथ 101% साइन होना चाहिए, तब ये थ्योरम अप्लाई होती है। यदि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर माइनस है या प्लस भी है यहाँ पे, तब भी लग जाएगी।
ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है मालिक। कोई दिक्कत ना गुरुजी, जितने भी डाउट है पूछो, बस मुझे नंबर अच्छे चाहिए बालकों में। अब इतना तो मुझे खराब कर रहे हो, मुझे एक ही आशा है, नंबर आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि घर वाले यूं ना कहे मैं ये मना कर रहा था ऑनलाइन मत पढ़िए, ऑनलाइन मत पढ़िए। घर वालों को ये तो दिखाई ना देवे कि मास्टर ने कितनी मेहनत करी, तेरा बच्चा कितनी देर, ठीक है जी, कितनी देर पबजी खेल रहा, कितनी देर बालिका वधू देख रहा, कितनी देर मेरे मालिक 24 घंटे में से सीरियल कितने देख रहा, दोस्त देगा मास्टर। 12वीं को तो मेरे बच्चे के 85% नंबर है ना, तू कह रहा फेल होगा। अबे भैया दूर दूर तक सुपड़ा साफ रह गए। हाँ कम से कम इतने नंबर तो आ जाते कम से कम, तू कह रहा फेल हो गया जी, बताओ तो कमी किसकी है, मास्टर की। अब कितना भी खराब कर ले मैं तुझे आराम से जवाब दूं। मैंने क्या बताया, cos 90 माइनस थीटा ये होगा नहीं होगा, sin 90 माइनस थीटा ये होगा नहीं होगा। रिवाइवल थ्योरम कब लगती है, जब एंगल सेम है, पक्का। ये पावर अंदर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितना cos 5/4 माइनस प्लस आई। बहुत ये छोटे भाई बहन वाले क्लास ना है ना जी। बाई 2 को भी अंदर ले जाऊं गुरुजी, बाई 2 को भी अंदर ले गया गुरुजी, 5/4 हो गया ये अंदर जाके, ठीक है माइनस। अब मुझे बता क्या चीज निकालनी तुझे, अरे सवाल देखो, अरे क्या निकालना है गुरुजी, अरे सीरीज क्या थी, मैं सीरीज तो लिखी नहीं, साइन सीरीज थी, तो बताना मुझे। इक्वेटिंग द एस निकालना तुझे, एस कौन सा हो, ये वाला, इसकी इससे गुणा करेगा तो ये -1 नहीं आएगा, -1 तो किस में आता। तो अभी टेंशन मत ले, कल और बहुत सारे सवाल तेरे सामने आ रहे हैं, कल भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं आराम से। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, जो अगली एक्सरसाइज एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन तो बस 2-4 सवाल पूछेगा तो कह देगा खत्म, उससे अगली भी यही करेगी, बस ये एक्सरसाइज रुलाएगी और चौथी एक्सरसाइज रुलाएगी, बस ठीक है। तू कह दी इसमें सवाल नहीं हो रहे तो मास्टर सही नहीं है, मैं तो तुझे पहले ही बता रहा हूँ इसके सवाल होंगे ही ना। अब तू 12, 13, 14 में जितना भी दिमाग लगाना चाहे लगा ले। हाँ जी, किसी को और डाउट, कुछ बालक तो ऐसे आम है, बस खाली आम है जुड़े हैं और बस हैंड रेज करके चले जाए कि चलो बात करके देख ले मास्टर पे, 2-4 सवाल पूछ ले उससे, 2 + 2 5 क्यों ना होती है। भैया टाइम दो अपना कीमती समय थोड़ा सा, है ना जी। अब मम्मी ने कह दिया कि ट्यूशन पढ़ ले तो पढ़ ले, अब जनवरी आ गई है, कोरोना बेशक आ रहा ब्रिटेन से एक और, लेकिन पेपर नहीं होने। फाइनल वाले कह रहे हैं कि इस बार पेपर ना हो, भगवान करे एक बार और। फाइनल वाले तो सेकंड ईयर से फाइनल में पहुंच गए ना, है ना जी। फर्स्ट ईयर वाले भी यही चाह रहे हैं हमारे जो सेकंड ईयर में आ गए एक बार फाइनल में ऑब्जेक्टिव होती है, फिर हो जाएंगे पेपर, कोई दिक्कत ना। 2 साल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में कोई फेल नहीं होता, बेशक नंबर अच्छे तो ना आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यदि ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाए तो मेरे मालिक घर वालों के पास मार्कशीट भी ऐसी पहुंचेगी देखने दिखाने लायक, माइनस, ठीक है जी। हाँ, एक के पिछली साल की एक छोटी सी कहानी सुनाऊं राघवेंद्र भाई तुम्हें बढ़िया से। एक के गार्जियन, एक के बच्चा आज उन्होंने 3 नंबर से रुक गया एयरफोर्स में सिलेक्शन होने से। अब उसके गार्जियन आए, छोटी सी कहानी को छोटी ही करते, उसके गार्जियन आए, गुरुजी बच्चा जो है हम बड़ी आशा है आप पे लाए, आपका बच्चा ही पास हो जाए।
मैंने की तो कह रहा 3 नंबर में एयरफोर्स में, साले के -3 में नंबर आए। -3 नंबर है सर, आपको 3 नंबर से बता रहा, -3 नंबर है। मैंने किसे घर क्यों ना बैठाती हो। हाँ हमारे चला रहा, कोई दिक्कत ना आज, चला लो भैया, हम तो